हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं गरवरे हाईटेक्स फिल्म्स लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, गरवरे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड, देखो आउटलुक ये रहेगा इस वीडियो का पूरा कि मैं आपको पहले विस्तार से बिजनेस मॉडल बताऊंगा, फिर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं और वैल्यूएशंस वगैरह कवर करूंगा, लास्ट में रिस्क भी बताऊंगा कि क्या क्या रिस्क अभी हमको लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गरवरे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड, इसका बिजनेस मॉडल जानते हैं। तो देखो ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली ये जो कंपनी है ये फिल्म्स वगैरह बनाती है। जैसे कार के विंडो में जो सोलार कंट्रोल फिल्म्स लगते हैं ना, वो यही कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। जो अभी तो इंडिया में बैन है, लेकिन फॉरेन में इसका बहुत अच्छा खासा यूज है। यूएस में बहुत अच्छी इसकी डिमांड है और इसका काफ़ी जो परसेंटेज है वो यूएस मार्केट से ही आता है। लगभग इसका जो रेवेन्यू है वो 80% एक्सपोर्ट बिजनेस से ही आता है। दूसरा ये बनाती है पीपीएफ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। देखो ये क्या है, अभी जैसे इंडिया में ट्रेंड बढ़ा है एसयूवीज का और लग्जरी कार्स का, प्रीमियम कार्स का, तो एक पतली सी थिन लेयर यूवी प्रोटेक्टेड फिल्म लगती है। आप देखे भी होंगे आजकल सब मतलब आजकल शोरूम्स वगैरह में भी और बाहर भी ये सब हो रहा है। लोग ने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से टाई अप करके भी रखा है। तो जो पतली सी लेयर चढ़ती है ना, जो पेंट को प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कार के, तो उससे स्क्रैच वगैरह बच जाते हैं, डैमेज होते हैं बॉडी को, और बार बार पेंट के खर्चे से वगैरह से बच सकते हैं हम। तो इसका यही एक है, मतलब जो एडवांटेज है, यूसेज है पीपीएफ फिल्म का, पेंट प्रोटेक्टेड फिल्म का। तो ये प्रोडक्ट देखो बहुत नीश प्रोडक्ट है और इसमें ज़्यादा प्लेयर नहीं है। इसको जो स्टिफ कंपटीशन है इसका, वो सिर्फ 2-3 ग्लोबल प्लेयर से ही आता है, जैसे 3M और ईस्टमैन से, दो ही कंपनियां जो इसको मेजरली जो कंपटीशन देती हैं। क्योंकि इंडिया में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये दोनों, बाकी जो दोनों हैं वो ग्लोबल प्लेयर है। और थर्ड जो ये प्रोडक्ट जिसमें डील करती है वो श्रिंक फिल्म्स, जो पतली बारीक फिल्म्स होती है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस वगैरह के जो पैकेट वगैरह रहते हैं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल और कंज्यूमेबल आइटम्स में वो सब फिल्म यूज होती है, उनको पैकेट करने के लिए, पैक करने के लिए। तो बेसिकली यही 3 काम है कंपनी का। और देखो ये जो है ना, कंपनी में कैसे, मतलब आप इसका पास्ट जाके देखोगे, मैं थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ इसका, तो आप देखोगे FY17 से लेके अभी FY24 तक, मतलब FY17 में ये पॉलिस्टर वगैरह, मतलब जो कॉमोडिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब में डील करती थी, उसका एक्सपोर्ट और ये सब से इसको रेवेन्यू आता था। तो धीरे धीरे इसने अपना कॉमोडिटी वाला बिजनेस ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ट्रांजिशन किया। उसी वजह से देखो आप, इसका एबिटा मार्जिन उस समय जो है 6.7% के आसपास था, और FY24 में अराउंड 17% इसका एबिटा मार्जिन रहा। आप देखोगे शुरू में इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता था कंपनी को। ये अदर जो कंपनीज थी जो पॉलिस्टर प्रोडक्ट्स में डील करती थी, उससे इसको स्टिफ कंपटीशन मिलती थी, और इसका वैल्यूएशन मल्टीपल, पीई मल्टीपल, मतलब वो भी 10-15 के आसपास ही रहता था, 10-12 के आसपास। तो ये कॉमोडिटी वाला बिजनेस के नजरिए से इसको देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसका ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब इसकी पीई की री रेटिंग हुई, अभी पीई इसकी 25-30 के आसपास ही रहती है, क्योंकि ये अब कमोडिटी बिजनेस नहीं रहा है, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इसका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 88-90%, 89%, 90% जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ही आता है। कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो मैं आपको फिर से बताता हूँ। सोलर कंट्रोल फिल्म, जो कार की कांच वगैरह में जो लगता है, या आर्किटेक्चरल एस्थेटिक बिल्डिंग्स वगैरह में जो लगता है डिजाइन में, जो सन रेज को प्रोटेक्ट करती है अंदर जाने से, कोई भी क्लोज कार हो गया या बिल्डिंग हो गई, कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग। और दूसरा पेंट प्रोटेक्टेड फिल्म, जो कारों में, प्रीमियम कार, लग्जरी कार या नॉर्मल कोई भी कार में उसको प्रोटेक्ट करती है। तीसरा श्रिंक फिल्म, जो पैकेजिंग वगैरह में यूज होता है। ये मेन 3 इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका रिवेन्यू भी मेजरली इसी से ही आ रहा है। तो इसने अपने आप को मतलब शिफ्ट किया, ट्रांजिशन, बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ। देखो इसके एबिटा मार्जिन से ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब 6.7% से FY24 में 17% तक गए, और अभी आप देखोगे करंटली तो इसके एबिटा मार्जिन 22-23 के आसपास भी चले गए हैं।
वो आगे गाइडेंस भी दी कंपनी ने Q3 FY25 में, वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। तो हमको उसके बाद देखो इसकी पी की री रेटिंग हुई और कंपनी ने काफ़ी पैसा बना के दिया शेयर होल्डर्स को। आप देखोगे इसका पास्ट, आप इसका देख सकते हो, तो प्राइस भी जो है स्टॉक प्राइस का CAGR, अब इसके डिनर में वो सब डाटा चेक कर लेना आप। मैं अभी अपन यहाँ मुद्दे की बात करते हैं कि अब मेन ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। क्या हमको अभी भी लग रहा है कि देखो कि कंपनी में अच्छा ग्रोथ आउटपुट आ सकता है, और अभी भी क्या इसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज और बेहतर हो सकता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अभी ध्यान से ये वाले पोर्शन को देखिएगा 2-3-4 मिनट के लिए। देखो एक तो पीपीएफ जो है वो बहुत अंडर पेनेट्रेट है अभी इंडिया में इस समय भी, मतलब 1% अडॉप्शन लेवल है। बाकी आप कंपेयर करोगे यूएस और चाइना में 10-12% के आसपास है। तो अभी इसका मतलब 0.5-1% ही ये अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे पास, जितने भी मतलब ऑटोमोबाइल्स वगैरह सेक्टर से जितनी भी कारें हैं, तो अभी बहुत अंडर पेनेट्रेट लेवल पे है और मार्केट लीडर है, इंडस्ट्री लीडर है। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत है अभी भी इसमें। आप सोचो कि इसकी जो खासियत है ना गरवरे हाईटेक फिल्म लिमिटेड की, कि ये मतलब जो पेटेंटेड इसकी टेक्नोलॉजी है, डीप डाइव पॉलिस्टर मेथड से जो ये फिल्म वगैरह बनाता है, ये इसके पास पेटेंट है, और 1 या 2 लोगों के पास ही बस पेटेंट है ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, अभी ये वर्ल्ड में नंबर 1, मतलब वर्ल्ड में ओनली यही है जिसकी मतलब ये पूरे वैल्यू चेन में पूरी फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है। मतलब ये जो फिल्म बनाता है, सोलर कंट्रोल फिल्म जो बनाता है, उसके जितने भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं खुद अपनी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर करता है। तो इससे इसको 2 फायदे मिलते हैं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट में बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है इसका। दूसरा, इफिशियंसी भी बढ़ जाती है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आता है, और क्वालिटी कंट्रोल बहुत बारीकी से कर पाता है। जैसे चाइना वगैरह से जो फिल्म बनती है उसको ये स्टिफ, मतलब इसके कंपैरिजन में, चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन में आप इसका क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। और उसी हिसाब से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट भी किया यूएस वगैरह में ब्रांड, एज ए ब्रांड। और अब देखो थर्ड क्या है कि इसका ना न्यू प्लांट और लाइव होने वाला है। मतलब अभी 30 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लांट है इसका पीपीएफ का, तो और अभी 30 मिलियन स्क्वायर फीट का Q2 FY26 से वो लाइव हो जाएगा। मतलब इन्होंने कैपेक्स प्लान कर लिया है उसका, तो सीधा सीधा कैपेसिटी ये डबल कर रहे हैं, मतलब पीपीएफ प्लांट की। और एक और प्लांट ये बैठा रहा है, उसमें भी कैपेक्स कर रहे हैं, जो जिसमें ये पीपीएफ में लगने वाले जो रॉ मटेरियल्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो वो कब लाइव होगा? वो 36 मिलियन स्क्वायर फीट का है। वो अराउंड FY26 में नेक्स्ट मतलब सॉरी कैलेंडर ईयर अक्टूबर 26 के आसपास, मतलब यहाँ से 18 मंथ के आसपास वो बोल रहे हैं कि वो चालू हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल ये देगा दोनों। अभी ये देखो 30 मिलियन स्क्वायर फीट की इसके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, और 30 मिलियन ये ऐड कर रहा है, मिलियन स्क्वायर फीट ये ऐड कर रहा है। तो वो जो रॉ मटेरियल वाला जो प्लांट है 36 मिलियन स्क्वायर फीट वाला, तो दोनों प्लांट को इन हाउस रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो फुली इंटीग्रेटेड प्लांट है। इसके मतलब जैसे मैंने बताया, ओनली ग्लोबल वर्ल्ड में जिसका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है फुली। उसके बाद ये अपने आप को अब D2C ब्रांड भी प्रेजेंट करने लग गया है। मतलब ये टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में ये आप देखोगे कि जो ये गरबरे एप्लीकेशन स्टूडियो करके ये छोटे छोटे शॉप्स खोल रहा है, अवेयरनेस भी ला रहा है। देखो पीपीएफ की अभी उतनी अवेयरनेस हो गई है। आप और मैं जैसे जो यूज टू हैं, कार के शौकीन है, वो हम लोग को पता है, लेकिन बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है पीपीएफ फिल्म्स क्या होती है। तो ये उसके लिए स्टूडियो खोल रहा है, उससे अवेयरनेस भी आ रही है, और ये एप्लीकेशन भी मतलब बहुत अपने ट्रेन पर्सन्स वहाँ पे बैठा रहा है, तो एप्लीकेशन में इजी जा रहा है फॉर प्रोसेस को इजी करने के लिए। इसको इन लोग GAS बोलते हैं, गैस मतलब करके बोलते हैं, गरवरे एप्लीकेशन स्टूडियो। तो 162 के आसपास स्टूडियो ओपन किया है इन्होंने। तो ये था फ्रेंड्स ये। और अभी इनसे पूछा गया कि मार्जिन का क्या आउटलुक है गाइडेंस में Q3 FY25 में। तो इनका यही था कि अभी जो मार्जिन रिसेंटली जो आया अराउंड 24-23% के आसपास, तो ये अभी बोल रहे हैं 25% प्लस
-3 या -3 के आसपास इनके एबिटा मार्जिन्स रहेंगे। और जब नेक्स्ट ईयर जो रॉ मटेरियल वाला जो प्लांट है 36 मिलियन स्क्वायर फीट वाला प्लांट है जो मैं आपको बताया, वो जो प्लांट है वो रॉ मटेरियल देगा पीपीएफ की दोनों फैक्ट्रीज को। तो उसके लाइव होने के बाद 2% ये और मतलब 200 बेसिस पॉइंट से और एबिटा मार्जिन्स इसके इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक है, ये मार्केट लीडर है अपने प्रोडक्ट्स में और ग्लोबल अपने आप को प्रेजेंट है, इसकी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस है, काफ़ी कंट्रीज में जाता है। इंडिया में कोई इसके सामने मतलब अभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो उस हिसाब से इंडस्ट्री लीडर है, डोमिनेटिंग प्लेयर है ये। अब थोड़ा सा हम वैल्यूएशंस वाइज देखते हैं, तो FY24 में इसका अराउंड 1677 करोड़ का रेवेन्यू आया और पैट आया इसका 204 करोड़ के आसपास। और FY25 में 9 मंथ्स में अभी तक का हम देखेंगे तो 1561 करोड़ करीब इसका रेवेन्यू रहा और पैट इसका आया अभी तक 9 मंथ में 250 करोड़ इसके पैट आ चुके हैं। मतलब देखो FY24 में जैसे मैंने बताया 17% के आसपास एबिटा मार्जिन थे, अभी एबिटा मार्जिन और बढ़ गए हैं, 22, 23, 24 के रेंज में है। तो इसका पैट भी आप देखो 250 करोड़ 9 मंथ में ही कर लिया है इन्होंने। और अभी मैं बोलता हूँ इस क्वार्टर में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 60 करोड़ के आसपास इसका पैट आया Q3 में, उतना ही पैट अभी भी आता है, तो 310 करोड़ के आसपास अगर पैट आता है इसका, और इसका अभी मार्केट कैप है अराउंड 9600 के आसपास, तो पी इसका अराउंड आ रहा है 30, FY25 का पी हम देखें तो 30। और आप इसका पैट ग्रोथ देखोगे तो 50% का ग्रोथ है, मतलब लास्ट ईयर FY24 में 204 करोड़ का, अभी 310 करोड़ का, 50% के ग्रोथ इंजन में आपको 30 के आसपास पी वैल्यूएशन है, पी मल्टीपल है। तो ये था वैल्यूएशंस वाइज फ्रेंड्स। अब हम कुछ रिस्क की बात कर लें। देखो रिस्क में इन्वॉल्व, रिस्क का जो है ना 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो यूएस में टैरिफ, जैसे ट्रम्प इतने सारे टैरिफ लगा रहे हैं, अदर कंट्रीज, चाइना, ये वो सब जगह, तो उसका कोई अभी कोई ठिकाना नहीं है कि मतलब क्या हो सकता है, वहाँ भी टैरिफ लग जाए तो एक इम्पैक्ट हो सकता है, इसके कुछ मार्जिन में फ़र्क पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि चाइना वगैरह में बढ़ा दिए गए और टैरिफ, तो इसको बेनिफिट मिल जाए, ये भी है। और रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं तो ऑयल वगैरह के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा दिक्कत जाती है, वो भी एक पॉइंट हमको देखना पड़ेगा। थर्ड है कंपटीशन, अगर और कोई ग्लोबल लीडर मतलब अपना इस कंपोनेंट में एंटर करता है, या फिर अभी इसके जो 2 एग्जिस्टिंग मेन कॉम्पिटिटर है उन्होंने वो अगर और तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंड करते हैं, तो वो भी एक बिग चैलेंजेस हो सकते हैं। और जो लास्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो इसके हमने फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट वगैरह में देखा है कि इसके में ना मतलब इसकी जो सब्सिडरी है, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मैं आपको बताया, वो इसके जो डायरेक्टर प्रमोटर है उसमें इनका शेयर है, तो वो एक सब्सिडरी है, तो ये उसमें मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वगैरह उसको एज अ बेनिफिट, मतलब उसको फीस, प्रोसेसिंग फीस वगैरह एक वो सब्सिडरी लेती है जिसके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो वो लास्ट हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक ही ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वो हमको क्वार्टरली चेक करते रहना है कि कैसा फ्यूचर में और वो ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं या कैसे वो फिक्स है, तो वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला हमको बारीकी से देखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने आपको डिटेल में बताया गरवरे हाईटेक फिल्म्स का बिजनेस मॉडल और क्या ग्रोथ फिगर्स हो सकते हैं, वैल्यूएशंस वाइज मैंने कंप्लीट किया और रिस्क फैक्टर्स भी बताया। तो फ्रेंड्स इस टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से हम आपको दोबारा मिलेंगे, मिलते हैं, जय हिंद।